भगवान एक बार श्रावस्ती में विहरते थे। श्रावस्ती में पंचग्रदायक नामक एक ब्राह्मण था। वह खेत बोने के पश्चात फसल तैयार होने तक 5 बार भिक्षु संघ को दान देता था। खेत में बीज डालते समय खेत का अग्रभाग दान में देता था। फल आने पर फलों का अग्रभाग दान में देता था। फलों के भंडारक के समय भंडारंग का अग्रभाग दान देता था। उर्वल में कूटते समय कुंभाग्र भाग नाम से दान देता था। पुनः बोरिया में भरते समय पात्यग्र नाम से दान देता था। इस प्रकार प्राप्त होने वाली वस्तु को उनमें से प्रथम भाग दान किए बिना उस वस्तु का उपयोग नहीं करता था। अंततः लोग उसे पंचाग्रदायक ही कहते थे। एक बार भगवान ये जानकर कि ये अनागामी मार्गफल को प्राप्त कर सकता है, वे भिक्षाटन करते हुए उसके द्वार पर जाकर खड़े हो गए। उस समय वह ब्राह्मण घर में बैठकर द्वार की ओर पीठ करके भोजन कर रहा था। ब्राह्मणी ने भगवान को देखा। वह चिंतित हुई कि यदि मेरे पति ने श्रमण गौतम को देखा तो फिर ये निश्चय ही भोजन उन्हें दे देगा और तब मुझे फिर से भोजन बनाने की झंझट करनी पड़ेगी। ऐसा सोच वह भगवान की ओर पीट कर उन्हें अपने पति से छुपाती हुई खड़ी हो गई, जिससे कि ब्राह्मण उन्हें न देख सके। उस समय ब्राह्मण को भगवान की उपस्थिति की अंत प्रज्ञा होने लगी और वह अपूर्व सुगंध जो भगवान को सदा घेरे रहती थी, नासापुटों तक पहुंच गई। उसका मकान भी अलौकिक दीप्ति से भरने लगा और इधर ब्राह्मणी ने भगवान को दूसरी जगह न जाते देख हंस पड़ी। ब्राह्मण ने चौंक कर देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उनके मुंह से निकल पड़ा, यह क्या? उसने भगवान को वहाँ खड़ा देख हाथ जोड़कर वंदना की और अवशेष भोजन देते हुए कहा, पूज्य बनते, मैंने अभी आधा ही भोजन किया है, अभी आधा भाग अवशिष्ट है, कृपया इसे स्वीकार करें। भगवान ने उससे कहा, ब्राह्मण, प्रत्येक बात मुझे उपयुक्त है, चाहे वह शेष है या अवशेष। मैं तो भोजन का प्रथम भाग भी लेता हूँ, मध्यम भाग भी लेता हूँ तथा अंतिम भाग भी लेता हूँ, चाहे वह आखिरी झूठन क्यों न हो। ब्राह्मण, हम तो दूसरे के लिए दिए भोजन दान से जीवित रहने वाले हैं। दूसरों के द्वारा दिए गए भोजन से पहले वाला जो भी आरंभ, मध्यम या अंतिम भाग पावे, उसकी वह न स्तुति करता है न अपमानता है कि ऐसे साधक के अकच्छप के बुद्धिमान लोग मुनि कहते हैं। ब्राह्मण भगवान की इस तरह की बातों को सुनकर बहुत अचंभित हुआ और प्रसन्न भी हुआ कि भगवान ने उसके अवशेष बात को स्वीकार कर लिया। उसने पूछा, हे गौतम, आप अपने शिष्यों को भिक्खु कहते हैं, क्यों भिक्खु कहते हैं? भिक्खु का क्या अर्थ होता है? कोई भिक्खु कैसे होता है? भगवान जानते थे कि इसके मन और शरीर अर्थात नाम रूप के बारे में पहले से ही जान रखा है। अंततः वे बोले, जिसकी नाम रूप पंचस्कंद में जरा भी ममता नहीं है और जो उनके नहीं होने पर शोक नहीं करता, वह भिक्खु है। उसे ही मैं भिक्खु कहता हूँ। नाम कोई संज्ञा भर नहीं है, नाम का अपना अभिधेय है। मानसिक पक्ष व्यक्ति का मानसिक पहलू, रूप है पदार्थ। नाम रूप का अर्थ हुआ मानसिक और शारीरिक। मनुष्य इस दोनों की पूंजी का योग है। नाम जहाँ सूक्ष्म पहलू है, वही रूप स्थूल पहलू है। दोनों से ही मिलकर हमारा ये शरीर बनता है, चेतन शरीर बनता है। इसकी निर्मिति पंचस्कंदात्मक है। ऐसा व्यक्ति जो इनमें जरा भी मोह नहीं रखता, ममता नहीं रखता और उनके न होने पर भी शोक नहीं करता, वह भिक्खु है। उसके पास अपना कुछ भी नहीं होता, वो इन स्कंदों से मुक्त हो जाता है, रीता है
रीता हो जाता है उसे मैं भिक्खु कहता हूँ। हे ब्राह्मण, जिसको नामरूप स्कंद में बिल्कुल ही ममता नहीं और जो उनके किसी वस्तु के न होने पर शोक नहीं करता, वही भिक्खु कहा जाता है। ऐसा कहकर शास्ता ने ये गाथा कि सभ्योस्सो नामरूपस्मि यस्य नत्ति ममायितं असता च न शोचति सवे भिक्खूति उच्चति। जिसकी नामरूप में पंचस्कंद में बिल्कुल ही ममता नहीं होती, बिल्कुल ही आसक्ति नहीं होती और जो उनके नहीं होने पर शोक नहीं करता, वह भिक्खु कहा जाता है। ये बुद्ध की बात इतनी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये जो कथा है पंचग्रदायक ब्राह्मण की कथा, जो कि जेतवन में घटी है। जेतवन में मतलब ये पंचग्र ब्राह्मण थे जो कि दान करने में काफ़ी कुशल थे और दान की कुशलता के कारण उनको अनागामी फल भी प्राप्त होने वाला था। ये देख के ही भगवान बुद्ध उसके घर के सामने भिक्षाटन करने के लिए गए थे। लेकिन उनकी पत्नी जो ब्राह्मणी थी, उन्होंने भगवान को आते देखकर जो भिक्षु यहाँ पर आए उनको भोजन दे बिना मेरा पति रह नहीं जाएगा, इसलिए भगवान को अपने पीठ से छिपाकर वो दरवाजे पर खड़ी हो गई। ऐसा कहते ही वो खड़ी हो गई, लेकिन भगवान की जो अलौकिक सुगंध थी शरीर की, जो कि सील के कारण उनके शरीर में उत्पन्न हुई थी, उनकी जो अलौकिक आभा थी, जो कि उस आभा में जो भी आता था वो प्रसन्नित हो जाता था, शांत हो जाता है। तो भगवान दूसरे घर पर न जाते देखकर वो हंस पड़ी थी। लेकिन ब्राह्मण ने देखा, ब्राह्मण ने जाना कि भगवान आए हैं, भगवान बुद्ध आए, तो वो भी भोजन कर रहा था, दरवाजे के ओर पीट करके भोजन कर रहा था। तभी ब्राह्मण ने तथागत को देखा और बोला कि तथागत आए, आप, मैं भोजन कर रहा था, भोजन का शेष भाग बचाए, भात बचाए, वो ले ले। तभी बुद्ध ने कहा, हम भिक्षु हैं, हम श्रमण हैं, चाहे शेष का हो, चाहे मध्य का हो, चाहे शुरुआत का, आरंभ का हो, हम भिक्षाटन करते समय जो कुछ मिले उस पर हम जीवन जीते और उसमें हम आनंदित होते, प्रसन्नित होते हैं, न कि उस भोजन की स्तुति या निंदा करते। तभी भोजन ने स्वीकार करने के बाद ब्राह्मण ने तथागत से पूछा कि भिक्खु किसको हम कहते हैं, भिक्खु का क्या अर्थ होता है। तभी तथागत ने कहा, जिनकी जरा भी रुचि नाम स्कंद में नहीं है, नाम रूप में जो ममता नहीं निर्माण करते, नाम रूप में जो आसक्ति नहीं, नाम का मतलब होता है जो हमारी चेतना शरीर है उसको नाम कहते हैं। नाम का अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं विज्ञान, संज्ञा, संस्कार, वेदना, ये नाम है। ये नाम रूपात्मक शरीर है हमारा, और रूप जिसको हम कहते हैं, जो कि जिसको कहते हैं कि पार्थिव शरीर, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी, आप, तेज और वायु से निर्मित ये शरीर, ये आकार, और ये नाम रूप स्कंद जिसमें किसी की रुचि नहीं, उसकी स्वभाव को जो जानते हैं, इसमें जो आसक्त नहीं होते, इसके सूक्ष्मतम अष्टकलापों को जो जानते, वही इसमें कभी भी ममता प्रकटित नहीं करते या कोई आसक्ति प्रकटित नहीं करते। और वही व्यक्ति असल में भिक्षु कहलाते हैं। जो लोग केवल और केवल चीवर पहनते हैं और नामरूप में आसक्ति दिखलाते, वो भिक्खु नहीं कहलाते। भिक्खु वही कहलाते जो नाम रूप में अनासक्त होते हैं, और जिनकी नाम रूपात्मक अनासक्ति बनती है या साधना दिखती, उनकी आभा मंडल विकसित हो जाती है। तो बुद्ध इस गाथा में कहते, सभ्यस्व नाम रूपस्मि यस्य नत्ति ममायितं असता च न शोचति सवे भिक्खूति बुच्चति। जिसकी नाम रूप यानी कि पंच स्कंद में
बिल्कुल ही ममता नहीं है और जो उनके नहीं होने पर शोक नहीं करता वही भिक्खु कहा जाता है।